प्यारे साथियों नमस्कार। सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में। आप सभी बच्चे बहुत परेशान थे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, बार बार पूछ रहे थे कि सर आखिरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा, और बच्चे कह रहे थे कि सर आखिरकार डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और आप सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है विभाग की तरफ से। वो क्या खुशखबरी है साथियों? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि आपकी घोषित हो गई। जी हाँ साथियों, अब आपको किस तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है विभाग की तरफ से जो आई है। मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें, ठीक है। अब आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि यह जो चरण होता है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, बहुत अहम और महत्वपूर्ण चरण होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आपने इतनी मेहनत की, परीक्षा पास की, ठीक है, और यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं पाया जाता है या फिर किसी डॉक्यूमेंट में त्रुटि होती है, तो ये समझ लीजिए आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है जो विभाग की तरफ से आई है, इसे आप देख लें। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं तो ये समझ लीजिए आपका अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। यदि आपके पास इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, देखिए जैसे आपकी 10वीं की मार्कशीट हो गई, ठीक है, आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, इसमें जो होती है ना तो इसमें जो साथियों जो होता है ना कि 10वीं की मार्कशीट, 10वीं जैसे 10वीं की मार्कशीट आपसे मांगी है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका नाम और आपके आधार कार्ड में, ठीक है, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ एकदम सेम होनी चाहिए। यदि थोड़ी भी त्रुटि होती है तो ये समझ लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं आप सभी प्यारे बच्चों से हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि अभी आप एक बार अपने डॉक्यूमेंटों को देख लें यहीं पर, और यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार लें, ठीक है। आलोक राज जी ने जारी किया आदेश। मेरे प्यारे बच्चों, आलोक राज जी ने आदेश जारी कर दिया है और इन बच्चों का होगा DV। किन किन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। विभाग ने जारी की DV लिस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, विभाग ने DV लिस्ट जारी कर दी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे क्या क्या नहीं लगेंगे। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्यारे बच्चे वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और यह गलती ना करें। कतई भी ये गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो गलती क्या है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप कर आया है। अच्छे से पढ़ें इस सूचना को, ठीक है। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित। अब दस्तावेज सत्यापन की तैयारी, ठीक है, विशेष रिपोर्ट। अब अच्छे से पढ़ें इस सूचना को। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का परिणाम 16 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को प्रदेश के 38 जिलों में 2 शिफ्टों सुबह और शाम में संपन्न हुई थी, ठीक है। अब देखिए, कुल पदों की संख्या 53,749, ठीक है। परीक्षा केंद्र पूरे राज्य में 38 केंद्र बनाए गए थे, ठीक है। और स्कोर कार्ड आपका जारी हो चुका है 17 जनवरी 2026 को, ठीक है। और परिणाम के बाद उमंग, परिणाम घोषित होते ही प्रदेश भर के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे इंतजार के बाद जब बोर्ड ने परिणाम जारी किया, सफल उम्मीदवारों ने अपने परिवार और मित्रों के साथ जश्न मनाया, ठीक है। अब देखिए, अगला चरण दस्तावेज सत्यापन DV का है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। संभावित तिथियां देखिए 15 फरवरी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी देख सकते हैं जो संभावित तिथियां हैं वो हैं 5 फरवरी 2026 या फिर 15 जनवरी 2026 के बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना निश्चित है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास मुश्किल से 20 दिन से भी कम समय बचा है, ठीक है। तो अब सभी प्यारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी में लग जाएं। यदि कोई गड़बड़ी है तो अभी सुधरवा लें, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। अब देखिए, बोर्ड के वरिष्ठ
अधिकारी आलोक राज जी ने संकेत दिए हैं कि सभी अभ्यर्थी समय रहते अपने दस्तावेज तैयार रखें। ठीक है, अब देखिए अधिकारियों का संदेश क्या है। देखिए आलोक राज जी ने कहा सभी सफल अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों और व्यवस्थित कर लें। ठीक है, मूल दस्तावेजों को व्यवस्थित कर लें। सत्यापन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, इसके लिए पहले से तैयारी करें। ठीक है, उन्होंने संकेत दिए हैं। अब देखिए छात्रों में उत्साह। परिणाम आने के बाद से ही सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है और अब वे सरकारी सेवा में योगदान देने के लिए तैयार हैं। निष्कर्ष ये है कि राजस्थान की ऐतिहासिक भर्ती परीक्षा ने लाखों युवाओं को रोजगार का अवसर दिया। अब सभी की निगाहें दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पर टिकी हैं। सफल अभ्यर्थियों के लिए यह अगला कदम बेहद महत्वपूर्ण होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए आप जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखें, क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। राजस्थान चतुर्श्रेणी दस्तावेज सत्यापन 25-26 आवश्यक दस्तावेज, आखिरकार लिस्ट जारी हो चुकी है, क्या क्या आपके लगेंगे क्या क्या नहीं लगेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट। जो आपने आवेदन किया था ऑनलाइन फॉर्म, उसका प्रिंट आउट लगेगा। देखिए बहुत बच्चे खो देते हैं प्रिंट आउट को, लेकिन वो खोना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंट आउट है वो। ठीक है, एक तो वो प्रिंट आउट लगेगा आपका, और परीक्षा का एडमिट कार्ड आपका लगेगा। ठीक है, हाई स्कूल 10वीं की मार्कशीट आपकी लगेगी, प्रमाण पत्र, और 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके माता पिता का नाम मतलब सही होना चाहिए, बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यही चीज़ विभाग देखता है। ठीक है, और शैक्षिक योग्यता से संबंधित अन्य प्रमाण पत्र यदि लागू हों, यदि आपने 10वीं से अलावा और अधिक पढ़ाई कर रखी है तो आप सभी प्यारे बच्चे उसका भी प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं, इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं जाति प्रमाण पत्र की बात करूँ तो जाति प्रमाण पत्र नहीं, जन्म प्रमाण पत्र, तो देखिए बहुत बच्चों पर जन्म प्रमाण पत्र होता है, लेकिन बहुत बच्चों पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता। यदि जिन बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र है वो तो अच्छी बात है, यदि जिस बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो वो 10वीं की मार्कशीट लगा सकता है। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट मान्य है। और अगर मैं अब बात करता हूँ जाति प्रमाण पत्र की, तो देखिए जाति प्रमाण पत्र के लिए जो बच्चे SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, MBC के हैं, ऐसे सभी बच्चों को जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। ठीक है, और निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ के रहने वाले हैं, निवास प्रमाण पत्र से पता चल जाता है कि बच्चा राजस्थान का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है, या फिर मध्य प्रदेश का रहने वाला है, या फिर हरियाणा का रहने वाला है, या फिर पंजाब का, तो निवास प्रमाण पत्र लगेगा। और आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट आपकी कितनी है, ठीक है, ये लगेगा। और EWS प्रमाण पत्र, यदि आप सामान्य वर्ग के हैं और आपने आरक्षण का लाभ लिया है तो आपको EWS का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। ठीक है, और जो बच्चे दिव्यांग हैं, है ना, तो उन सभी बच्चों को PWD प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। और जो बच्चे एक्स सर्विसमैन हैं तो उनको एक्स सर्विसमैन का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और पहचान पत्र में क्या क्या लगेगा, आधार कार्ड हो आपके पास, आधार कार्ड चल जाएगा, वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID कार्ड चल जाएगा, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड चल जाएगा। इनमें से एक ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके माता पिता का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नई, ऐसा ना हो कि 10 साल पुरानी फ़ोटो लगा दें। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 2 साल पुरानी फ़ोटो लगा रहे हैं, 3 साल पुरानी फ़ोटो लगा रहे हैं, 6 महीने पुरानी फ़ोटो लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ताज़ी फ़ोटो आपको ले जानी है अपनी। ठीक है, लगभग 7 से 6 दिन पुरानी फ़ोटो। ठीक है, इससे ज़्यादा पुरानी फ़ोटो ना ले जाएं। और सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी निकलवा लें। ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें राजस्थान चतुर्श्रेणी से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ऑफिशियली वेबसाइट पर डेट घोषित होती है तो सबसे पहले मैं आपको सूचित करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।